अल्टीमेटली पैसे की रेमेडी। बिल्कुल। आज दुनिया के हर मर्ज का इलाज पैसा है, और पैसा तब आएगा जब काम होगा। अब काम हमारे पास हो, उसके लिए प्रतिस्पर्धा में एक बार में क्लियर ना करो, 2 बार में क्लियर ना करो, तीसरी बार में करोगे जरूर। आपको पता है सुबह सूरज उगने के बाद का जो पीरियड होता है ना, वो मंगल केतु का होता है, और रात को सूर्यास्त के बाद जब सूरज अस्त होता है उसके बाद का पीरियड जो होता है वो मंगल बध का। मंगल बध हमारे बुध पे डिपेंड करता है। हम अपनी वाणी को जितना मीठा रखेंगे, जितना समर्पण भाव रखेंगे, मंगल बध होगा ही। अगर वहां से रोशनी घर के अंदर प्रवेश करेगी तो आपकी बहन बुआ बेटी की मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ जाएंगी। चंद्रमा माँ है, दुनिया में कोई माँ हाथ उठा के ये कह सकती है कि मुझे नर संतान नहीं चाहिए, तो चंद्र और केतु है। क्यों डरा रहे हो यार, किस लिए? जिसका पति कहना ना मानता हो वो 16 पतासे होते हैं छोटे छोटे चीनी के बने। अगर किसी को लत लग गई है, बुध को, दुर्गा माँ को शुक्र का इत्र चढ़ाएं। बुध और शुक्र दोनों मिलके सूर्य बनेंगे, सूर्य उसका अच्छा होगा। वो कहते हैं दोनों उंगलियां जिसने माता पिता के अंगूठों को छू के मेरुदंड पे आशीर्वाद ले लिया, पूरी दुनिया उसको साथ है। उस लक्ष्मी का ये जिम्मेदारी बन जाती है वो माँ का सत्कार करे, क्योंकि उसने अपने पले पलाए केतु को, पुत्र को आपको हैंड ओवर किया। और गेंदे के फूल से मैं शनि से, पीपल के पेड़ की हरियाली बुध की है, और जड़ें जो कच्ची मिट्टी में है वो शुक्र की है। बुध शुक्र और शनि को मिला दो, शादी का प्लेटफॉर्म बन जाए। सिंपल समय। बच्चे भी कह देते हैं, हम भी कह देते हैं हम डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, टेंशन है, तनाव है। तो इसका क्या कारण है कि आजकल ये डिप्रेशन, एंजाइटी छोटे छोटे बच्चों को भी है सर? और आप कोई उपाय बता दीजिए कि सबकी जोड़ियां बन जाएं सर। परमात्मा ने सबका जोड़ीदार पैदा किया है, और दिल करता है कि दिल खोल के दो इनको। तो अगर फॉलो करेंगे तो सुख इनके घर में दस्तक देगा, ये मेरा वादा है। देखी जो मेरी नफ्स तो हंसकर बोला वो हकीम, जा दीदार कर उसका जो तेरे हर मर्ज की दवा है। दोस्तों, इन्हीं प्यारी पंक्तियों के साथ मैं आपकी दोस्त राखी कृषा आज के एक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। लाल किताब के हमारे पिछले पॉडकास्ट में किसी को उम्मीद मिली तो किसी को समाधान। सुनील जी ने जितना दिल खोलकर हमारे साथ ज्ञान शेयर किया, उतना ही दिल खोलकर आप सबने भी उनकी वीडियो को प्यार और सम्मान दिया। आपका ढेर सारा प्यार, भरोसा और जबरदस्त रिस्पॉन्स के कारण हम फिर लेकर आ गए हैं वही उजाला, वही अपनापन। तो आइए दिल खोलकर स्वागत करते हैं आपके हम सबके अपने लाल किताब एक्सपर्ट सुनील सचदेवा जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर, और दोबारा स्वागत है, और हमेशा स्वागत है सर आपका, हमेशा स्वागत है सर पॉडकास्ट। मैडम, आपके एपिसोड से बहुत मोहब्बत मिली मेरे को, और हिंदुस्तान की सरजमीन से राखी जी के पॉडकास्ट को देखने वाले मेरे सभी साथी, बहन भाई और दोस्तों को तहे दिल से शुक्राना, मन से इस्तकबाल है उन सबका। परमात्मा खुशियों के रंगों से उनकी जीवन का हर पल रंगीन रखे। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि सुनील जी को दोबारा बुलाइए, सुनील जी को दोबारा बुलाइए, क्योंकि आपकी बातों में, आपके जो भी उपाय थे उनमें इतनी पॉजिटिविटी थी कि सब लोगों ने, हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स से सबने कहा कि आपको दोबारा रिक्वेस्ट करके, और आपका सर बहुत बहुत थैंक्स कि आप दोबारा से आए। अब व्यूअर्स वेट कर रहे हैं आपसे फिर दोबारा से उसी ज्ञान की यात्रा का। सर, पहला मेरा प्रश्न, शुरुआत करते हैं, प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं, और पहला प्रश्न थोड़ा खुशियों भरा होना चाहिए सर, क्योंकि आजकल ना सर आजकल ना एक तो शादियां नहीं हो रही, रिश्तों में देरी हो रही है, तो बस कोई क्यों हो रही है, और आप कोई उपाय बता दीजिए कि सबकी जोड़ियां बन जाएं सर। मैडम, परमात्मा ने सबका जोड़ीदार पैदा किया है। दुनिया में ना कोई भी चीज अकेली नहीं है। आदमी के साथ
अकेला भी है ना तो उसकी परछाई होती है। लड़की की जहां तक बात है तो लड़की की शादी में मेन रोल होता है मंगल का, और लड़के की शादी में मेन रोल होता है शुक्र का। तो कुंडली में जब भी जन्मकालीन गुरु का, लड़के की कुंडली की बात कर रहा हूं, जब भी जन्मकालीन कुंडली में गुरु जहां पे बैठा हो, उस गुरु का गोचर में 1, 3, 5, 7, 9 और 11 से शुक्र के साथ कनेक्शन हो जाए तो उस लड़के की शादी हो जाए। और लड़की की कुंडली में मंगल कारक है, तो जन्मकालीन कुंडली में गुरु जहां पे बैठा हुआ है, गोचर का गुरु उस गुरु से 1, 3, 5, 7, 9, 11 में मंगल के साथ कनेक्शन कर लेगा तो लड़की की शादी हो जाएगी। सिंपल सा मेथड है, तो ज्यादा परेशान होने की बात ही नहीं। शादियां लड़कियों की लेट क्यों होती हैं, उसके पीछे उनकी कुंडली के अंदर मंगल, शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन होता है, कनेक्शन होता है 1, 5, 9, 3, 7, 11 और 2, 12 का। यहाँ पे मंगल, केतु और शुक्र ये जब भी मिलेंगे तो लड़की की शादी कम से कम 30 साल या 30 साल के बाद होगी। ये कॉम्बिनेशन देखिए, ये शादी की डिले की मेन वजह है। सर फिर अब कॉम्बिनेशन लगता है आजकल ये ज्यादा ही बन रहे हैं, सबके लेट हो ही रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन बनाइए सर कैसे। जी जी, ये एक्चुअली क्या है कि हमारे रूटीन की लाइफ डेली चेंज हो गई है। हम सारे कस्टम फॉलो करने भूल गए हैं, रीति रिवाज से दूर होना हमारी सबसे बड़ी परेशानी है। जैसे मसलन चंद्रमा का रोल, जमीन पे 70% जल का सोर्स है, जल है, और हमारे शरीर में भी 70% जल है। अब चंद्रमा की एनर्जी दुनिया की हर लिविंग चीज को चाहिए। बिना चंद्रमा के सुखों का घर है, मकान, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, इनके सुख नहीं मिलेंगे। अब चंद्रमा की रोशनी में हमने सोना ही छोड़ दिया। अब जिस दिन से हमने चंद्रमा की रोशनी में सोना छोड़ा है, उस दिन से दुनिया के हर तीसरे आदमी को शुगर की प्रॉब्लम। याद करो उन दिनों को जब पूरी दुनिया सोती थी, कितनों को शुगर होती थी? नहीं होती थी। उसी तरह हमारी लाइफस्टाइल में औरत शुक्र है, लड़की शुक्र है, उसके जो बाल है ना वो शनि के, और शुक्र की खूबसूरती की पहचान उसके लंबे बालों से होती है ना। तो आज दुनिया की हर लड़की बाल कटवाने लगी है। आज से 50-60 साल पहले नहीं कटवाती थी। अब जब से बाल कटने लग गए हैं तो शनि नीच का हो गया। शनि नीच का हो गया, इसने कॉम्बिनेशन शुक्र, शनि, राहु, केतु का बनाया, शादियों में डिले होने लगी। ये मेन वजह है। बाल कटवाना छोड़ दो, शादियां हो जाएंगी। या शनि को गुरु के साथ मिलाओ। शनि जब भी खराब होता है उसे गुरु के पुष्य नक्षत्र का मालिक गुरु है। शनि के पुष्य नक्षत्र, नक्षत्रों का राजा पुष्य नक्षत्र, शनि के पुष्य नक्षत्र का देवता गुरु है। शनि जब भी खराब हो उसे गुरु के चरणों में ले जाओ, गुरु ठीक हो जाएगा, शुक्र के सुख मिलने लगेंगे। छोटा सा सिंपल बिना पैसे का उपाय है। कैसे कैसे करें सर? मैडम शनि को कैसे गुरु के साथ मिलाना है? हाँ, शनि का सरसों का तेल, पीली सरसों का तेल लेना है, क्योंकि पीली सरसों गुरु की है। पीली सरसों का तेल लेके पीपल के पेड़ के ऊपर हर शनिवार और गुरुवार दिया जलाएं, और दिया जलाने के बाद पीली सरसों का तेल लेके पीपल के पेड़ के ऊपर हर शनिवार और गुरुवार दिया जलाएं, और दिया जलाने के बाद वहां पे जल चढ़ाएं, 7 परिक्रमा लें, अपनी मनोकामना बोलें, और भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद। छुट्टी, शनि गुरु की शरण में चले जाएगा, अपनी विद्रोही स्वभाव को छोड़ देगा। वो भी नहीं कर सकते। हाँ जी, सुबह सूरज उगने के बाद 4 बजे से पहले, लाल किताब के जितने भी उपाय हैं सुबह शाम को 4 बजे से पहले तक होते हैं, सूर्यास्त के बाद नहीं। दूसरी बात ये भी नहीं कर सकते, बादाम, पूजा के बादाम आते हैं छिलके वाले, शेल वाले बादाम, हार्ड शेल वाले, उनको रात को कटोरी में रख के 1 चम्मच हल्दी डाल के, थोड़ा सा पानी डाल के, उनको हल्दी का पीला रंग उनके ऊपर चढ़ा दिया जाए। वो 10 बादाम उठाएं और जाके पीपल के पेड़ पे चढ़ा दें, जल चढ़ाएं, परिक्रमा करें, अपनी मनोकामना कहें, शनि जी पहुंच जाएंगे गुरु की शरण में, आपके विवाह का प्लेटफॉर्म बना देंगे। विवाह जब भी देखना 3, 7, 11 से देखना है। तीसरा घर बुध का, 7वां घर शुक्र का, 11वां घर शनि का।
और सप्तम घर के कारक दोनों ही ग्रह हैं, बुध और शुक्र। शनि ठीक हो जाएगा तो बुध और शुक्र भी ठीक हो जाएगा। पीपल के पेड़ की हरियाली बुध की है और जड़ें जो कच्ची मिट्टी में है वो शुक्र की है। बुध शुक्र और शनि को मिला दो, शादी का प्लेटफॉर्म बन जाए। सिंपल सा मेथड। बहुत बढ़िया सर, ये बहुत बढ़िया उपाय है। सर एक शादी आपने करा दी सर, लेकिन क्या है आजकल रिलेशनशिप में बड़े इश्यूज रहते हैं, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, शादियां भी चलो हो जाती हैं, वो प्यार नहीं रहा रिश्तों में सर, उसका क्या कारण है और वो प्यार कैसे बने सर, ये भी आप बताओ। राखी जी, हर परिवार का ना एक मुखिया, सरमाएदार मुखिया होता था। उस मुखिया के हुक्म के बगैर घर में परिंदा भी पर नहीं मारता था। उसकी सारे रिगार्ड करते थे। पिताजी ने या दादाजी ने जो कह दिया वो फैसला लागू हो जाता था। अब दादा तो रहे नहीं, पिता है, पिता की कोई सुनता नहीं, परिवार छोटे हो गए हैं। हर आदमी को अपनी, एक्चुअली क्या है कि शुक्र को और बुध को दहलीज से बाहर निकाल दीजिए। शुक्र और बुध कमाने के लिए घर से बाहर जाते हैं, उनकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हो गई है। पहले सूर्योदय के बाद औरत का घूंघट निकल आता था, सूर्योदय के बाद पति का मुंह नहीं देखती औरत, और सांझ ढलने के बाद पति जब घर आता था तो उसके बाद खाना वाना खाने के बाद कमरे में जाके उसका घूंघट उतरता। सूर्य और शुक्र का मिलन ही नहीं होता था। जब सूर्य और शुक्र का मिलन ही होगा, शुक्र के पास मजबूती रहेगी, ताकत रहेगी, उसकी जुबान नहीं खुलती थी, जुबान पे कंट्रोल था, वाणी पे कंट्रोल था। अब इंडिपेंडेंस या आजादी की वजह से, अपने आप को बराबर समझने की वजह से ये डिफरेंस ओपिनियन आ गया है। और फिर शुक्र को आने के बाद सबसे पहले अपनी आजादी चाहिए, अपना हक चाहिए। हम कमा के लाते हैं घर में, हम पूछ के क्यों जाएं, या सास और ससुर का इज्जत मान वो उस तरीके से कर नहीं पाती, 2-4 महीने की शर्म तो करती है, उसके बाद उसकी जुबान खुलने लग जाती है। तो इस वजह से दरारें पैदा हुई। फिर वो उसे अपना घर चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में ये चाचा का है, कल को हमारे बच्चे होंगे, हमारा क्या होगा, ये ज्यादा पाने का लालच दरारें पैदा करता है। और दरारें पैदा होने के बाद घर का विखंडन होता है, घर घर नहीं रहता, फ्लैट बन जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। एक कहावत है, इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। धरा मतलब जमीन, मिट्टी। जमीन से पैदा होने वाली हर चीज जमीन अपने पास रख लेती है। कोठी, बंगला, कार, शोहरत, नाम, ये कोई भी अपने साथ नहीं ले गया, सबको मालूम। और जब ये मालूम ही है कि 2-2 पैसे इकट्ठे करने के बाद मेरा 1 करोड़, 2 करोड़, 10-20 लाख जो भी इकट्ठा हुआ, मैंने खर्च नहीं किया, तो अल्टीमेटली वो छीन ही जाना है मेरे जाने के बाद। या बच्चे ले लेंगे, या रिश्तेदार ले लेंगे, या भाई बंधु ले लेंगे। तो जब ये तय है कि छीन ही जाना है, तो मैं अपनी मर्जी से क्यों ना बांटूं। आपकी इज्जत भी बनी रहेगी, प्यार भी बना रहेगा, आपकी हुकूमत भी रहेगी सर पे, बच्चे प्यार भी करेंगे। तो अब इन चीजों का अभाव हो गया, जिसकी वजह से ये दरारें पैदा हुई। कारण तो आपने बताया, अब उसका निवारण भी बताइए। मैडम, 2 गेंदे के फूल, दूसरा घर कुटुंब और परिवार का है, और गेंदे के फूल से मैं शनि देखता हूँ। 2 गेंदे के फूल पीपल के पेड़ की कच्ची मिट्टी में चढ़ा के अरदास की जाए कि मेरे परिवार को बांध के रखना और हमारे शादीशुदा जीवन को सुखी रखना, खुश रखना, तो गुरुदेव का आशीर्वाद हो जाएगा। और फिर आदमी पत्नी का सम्मान जितना करता जाएगा, जितनी प्यार और मोहब्बत करता जाएगा, एक ना पुल बना के रखेगा माँ और पत्नी के बीच में। एक्चुअली क्या है, माँ का सिंहासन छीनता है, पत्नी को हैंडओवर होती है चाबी, तो उससे माँ को भी ठेस पहुंचती है। माँ अपने बेटे की शादी के लिए अपनी कितनी तैयारियां करती है, इज्जत मान से, प्यार से बहू को अपने घर लक्ष्मी बना के लाती है। तो उस लक्ष्मी का ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो माँ का सत्कार करे, क्योंकि उसने अपने पले पलाए केतु को, पुत्र को आपको हैंडओवर कर दिया। अब ये सोचना तो लड़कियों का काम है, ये करोगे रिश्ते बंधे रहेंगे, इज्जत बनी रहेगी। गेंदे के फूल अगर आप पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाओगे तो आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। आप करो सर, कभी भी चढ़ा। हाँ, उसका कोई समय नहीं, पूजा का कोई समय नहीं होता। हाँ, अमृत वेले में चढ़ाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल वो सिस्टम खत्म हो गया। हम उठते ही सूर्योदय के बाद हैं, हमें पहले बैठी चाहिए। तो आप जितनी जल्दी चढ़ा सको, नहा दोगे, पूजा पाठ करके जाओ और चढ़ा दो, अपनी मनोकामना बोलो। देखो, देव शक्ति से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है।
आपके घर के जितने भी सुख हैं, दौलत है, समृद्धि है, संतान है, मकान है, गाड़ी है, शोहरत है, सारी की सारी शुक्र ने देनी है। शुक्र का जितना रिगार्ड होगा, शुक्र कच्ची मिट्टी। आपको याद होगा आज से 50-60 साल पहले दुनिया में ऐसा कोई घर आंगन नहीं था जिसमें कच्ची मिट्टी नहीं हो। अब कच्ची मिट्टी है ही नहीं कहीं, तो शुक्र की अवहेलना, शुक्र को घर से निकाल दिया, कच्ची मिट्टी घर के अंदर है ही नहीं, तो शुक्र पनपेगा कहाँ से? तो उसमें हम ये उपाय कराते हैं लाल किताब वाले कि आलू का पौधा घर पे लगाओ। आलू शुक्र है। कहीं धर्म स्थान पे लंगर चल रहा है, उसमें आलू और हल्दी का दान करो। आपकी दूरी हल्दी और आलू, जैसे जैसे अगर शुक्र या गुरु खराब होंगे, जैसे जैसे बटते चले जाएंगे, लंगर ज्यादा से ज्यादा लोग खाएंगे, आपको उसका फल मिलना शुरू हो जाएगा। काल किताब कहती है आपको जो चीज चाहिए उसको बांटना शुरू कर दो, लेकिन ये कलेजा लाएगा कौन बांटने के लिए? वो कीजिए, रिजल्ट सामने है। क्रिया की प्रतिक्रिया होना नेचर का नियम है। मैंने ताली मारी, आवाज आएगी। मैंने गर्म कपड़े पहने, मुझे गर्मी लगेगी। गर्मियों में एसी के नीचे बैठा, मैं गरीब हूँ, मैं पीपल के पेड़ की छांव में खड़ा हो सकता हूँ, मुझे आराम मिलना है। छाता है, छाता मेरी सुरक्षा करेगा। काला रंग है ना, काले रंग में हर चीज शामिल हो जाती है। कोई भी रंग हो तो काले में शामिल हो जाएगा। काले रंग का छाता चलता था, उसको पार करके धूप अंदर नहीं आ सकती। सूर्यास्त के बाद शनि के अंधेरे में चला जाता है ना सूरज, रोशनी कहाँ जाती है? अब कहते हैं दूसरी साइड तो सूरज उदय होता ही है। भाई वो हमारी परिधि, हमारी सरहद से बाहर है जी। तो वहां पे सूर्योदय हो गया। वहां शनि के अंधेरे ने साथ छोड़ दिया। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात का होना तो तय है। उजाले अंधेरों के बाद आने तय हैं। हम अपना कर्म ठीक रखें। हमारा आज का किया हुआ कर्म हमारा कल का भाग्य बनेगा। 12 साल तक हम अपने माँ बाप के भाग्य से खाते हैं। पहले 4 साल माता के पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब, जो रिश्ता हमारा माँ के साथ था, हमें वो मिलता है, वो हमारा भाग्य है। अगले 4 साल पिता के पिछले जन्मों कर्मों के हिसाब, जो हमारा रिश्ता पिछले जन्म में उसके साथ था, उस भाग्य से हमें मिलता है। अगले 4 साल हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से हमारा भाग्य जो बना था, उस भाग्य से मिलता है। 12 साल के बाद 13वें साल से ये स्टार हमारे लिए पर्सनल एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद हमारी पहचान बनती है। तब हमें अपने कर्मों से भाग्य बनाना पड़ता है। हम जितने अच्छे कर्म करेंगे, हमारा भाग्य मजबूत होता जाएगा। छोटी सी बात है सर। अच्छे कर्म भी करें, आपने कहा कि बुजुर्गों का हम घर पे रिस्पेक्ट करें, तो सर बुजुर्गों की जो आशीर्वाद से क्या असर हो सकता है? क्या हमारा जो पिता है ना, वो सूर्य है, सूर्य ग्रहों का राजा है। हमारी जो माँ है वो चंद्रमा है। चंद्रमा सूर्य की रानी है। माँ और पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है। माता और पिता का सुख जिनको मिल गया, उनकी जिंदगी में कोई मुश्किलात नहीं आती। वो कहते हैं पिता और माता का साया छीनने के बाद जिंदगी क्या है, हकीकत से वास्ता पड़ता है, आटे दाल का भाव पता चलता है, वरना तब तक तो हमारी सुरक्षा है। वो चंद्रमा, आपने सुना होगा पंजाबियों में हमारे एक कहावत है, लड़की का रिश्ता मायके से तब तक होता है जब तक माँ जिंदा है। बिल्कुल, मायका माँ तक, मायका खत्म। पिता का रिश्ता लड़के के साथ, उसके छत पे बहुत बड़ा सुरक्षा का आसमान है। पिता का साया चला गया तो उसे जिंदगी में वो सारी चीजें खुद फेस करनी पड़ती हैं। पिता के पास पैसा हो या ना हो, बच्चों की सारी फरमाइश पूरी करता है। कैसे करता है ये पिता जानता है। और जब हम पिता बने, हमारी औलादे हुई, तो हमें पता लगा कि पिता का रोल क्या है। तो बहुत बड़ी सुरक्षा है। साक्षात भगवान का रूप है माता पिता। इनका आशीर्वाद कैसे लेना है, अब इस पे आते हैं। हम घुटनों को हाथ लगा के उनका आशीर्वाद नहीं ले सकते। घुटनों से नीचे कोई झुक के ही राजी नहीं है। माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए ये 2 उंगलियां, ये गुरु की उंगली, ये शनि की उंगली, ये शुक्र शनि और गुरु की उंगली के बगैर कोई काम नहीं होता। ये 2 उंगलियां, एक गुरु की और एक शनि की, ये माँ के पाँव के अंगूठा जो शुक्र का है, उसको छूनी चाहिए प्रॉपर, पूरी तरह झुक के। और माँ का आशीर्वाद हमारे मेरुदंड पे, रीढ़ की हड्डी पे आना चाहिए। ऐसे ही पिता को, पिता सूर्य है, उसके पाँव का अंगूठा, ये दोनों उंगलियां, बिट्टू बादशाह कहते हैं ये दोनों उंगलियां जिसने, जलंधर वाले बिट्टू बादशाह, वो कहते हैं दोनों उंगलियां जिसने माता पिता के अंगूठों को छू के मेरुदंड पे आशीर्वाद ले लिया, पूरी दुनिया उसके साथ रहती है। जी, वाह जी। अब ये छोटी छोटी बातें बिना पैसे की,
पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। लाल किताब रिश्ते बनाती है, माँ का, बहन का, सारे रिश्ते हमारे घर में हैं, सारे ग्रह हमारे घर में। अब हम अपने कर्मों से मार्गी गुरु को वक्री कर लेते हैं। हमने किसी मंदिर में गए, किसी पुजारी के पास गए, किसी पंडित के पास गए, किसी जोशी के पास गए, मान लो उसकी फीस है 1100 रुपये। हमने कहा पंडित जी मेरे से 500 है, 500 ले लो। पंडित जी तो 500 ले लेंगे क्योंकि उनकी ज़रूरत है, लेकिन आपने जिस गुरु के पास गाइडेंस लेने के लिए गए, उस गुरु के मेहनत का, उसकी क्रिया का, उसके डेली रूटीन का आधा हक आपने अपने पास रख लिया, तो गुरु ने आशीर्वाद नहीं देना। आपको पता है पंडित जी की फीस 1100 है, 1100 रुपये लेके जाओ। आप कोई सामान अपनी ज़रूरत का किसी दुकान पे लेने के लिए जाते हो, अगर उसका कीमत 40 रुपये है तो वो 39 रुपये नहीं लेगा, और ना ही आप दोगे, वहाँ नेगोशिएशन नहीं करोगे। करोड़ों रुपए का मकान बनाते हो, पंडित जी को 5100 रुपये देने में ऐसी तैसी हो जाती है, तो वहाँ पे गुरु क्या आशीर्वाद दे? पेट तो उसके भी लगा है, परिवार तो उसका भी है, उसने गुरुद्वारे जाके अपने परिवार को नहीं लेके जाना। आपकी कमाई हुई दौलत का अंश लेके वो अपने परिवार की पालना करेगा। वो एक बरगद का पेड़ है, वो एक पीपल का पेड़ है, जिसके आशीर्वाद से आप पनपोगे, आपकी तरक्की हो। अब ये बात कौन समझेगा? हमारे 50-60 साल पहले ये एक रूटीन एक होता था कि हमारे घर बच्चा हुआ, शादी हुई, मकान लिया, खुशी का मौका आया, तो हम अपने कुल पुरोहित का हिस्सा निकालते थे। जो पंडित हमारे घर पे आता था उसे पूजा पाठ, मान सम्मान, कपड़े, मिठाई दे के विदा करते थे, उसको बधाई दे के विदा करते थे। अब वो सिस्टम रहे नहीं, तो भाई वो एटमोस्फेयर तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, शीतलता तो तभी आएगी। नहीं तो गर्म हवाओं के लू के थपेड़े सहन करते रहो, उतनी अग्नि परीक्षा होगी लाइफ में। शनि का बहुत बड़ा रोल है जिंदगी में। शनि कैरियर है, कर्म है हमारा। शनि आपकी कुंडली में जिस घर में बैठा है, अगर उस घर से अगला घर और उस घर से पिछला घर खाली है, तो शनि को कोई सपोर्ट नहीं है। या शनि का कनेक्शन चंद्रमा और केतु के साथ हो गया, तो आप 30 साल तक भटकते रहोगे, आपका कैरियर सेट नहीं होगा। कब तक सेट नहीं होगा? जब तक शुक्र आबाद नहीं होगा। शुक्र आबाद कैसे होगा? जब आपकी शादी होगी, शुक्र आएगा, शनि खुश हो जाएगा, आपका भाग्योदय हो जाएगा। सीधा सा सिंपल सा मेथड है। सर शादी भी हो गई, चलो रिलेशनशिप भी अच्छे हो गए। सर एक ना जो आजकल बच्चे हैं ना, अब जो बच्चे हैं वो कहना नहीं मानते हैं सर, शायद जनरेशन गैप हो गया है, वो भी बताओ। क्योंकि आजकल ना जैसे हमें तो डांट दिया जाता था, पीट भी दिया जाता था, लेकिन आजकल ना बच्चों में बहुत ज़्यादा हम जोर जबरदस्ती भी नहीं कर सकते, फिर डर लगता है कि ये कहीं बच्चा ही ना खो दें, आजकल ये भी थोड़ा डर हो गया है। तो सर ये बताओ कि बच्चे कैसे कहना माने? ये देखो बस, डंडे के आगे ना भूत प्रेत भी नाचते हैं, ये कहावत सुनी है? हाँ जी। यह हमें याद है कि 4-4, 5-5, 7-7 बच्चे होते थे एक माँ बाप के। तनख्वाह कितनी होती थी? 62 रुपए, 100 रुपए, 170 रुपए, 200 रुपए। उनकी एजुकेशन भी होती थी, उनकी फरमाइशें भी पूरी होती थी। हर त्योहार पे माँ बाप नया कपड़ा लेके आते थे, लेकिन वो उनके कहने से बाहर नहीं होते थे। मोटा अनाज खाते थे, घर के सारे काम करते थे बच्चे। माँ अगर कपड़े धो के छत पे बांस की सीढ़ी से चढ़ के छत पे जाके कपड़े सुखाने जा रही है, तो बच्चे निचोड़ने के लिए जाते थे या सूखने के बाद उतारने के लिए जाते थे। फिर उनको तय करवाने में माँ की मदद करते थे। अब तो मुंह से निकला बच्चे की फरमाइश पूरी करनी है, और जिसकी फरमाइश पूरी होगी वो बिगड़ेगा नहीं तो क्या करेगा? उससे पता है मेरे एक बार रूठने से या मेरे एक बार रोने से माँ बाप पल के बिछा के मेरे पास, हाँ मेरा लाडू, हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा पप्पू, क्या चाहिए, तो उसकी फरमाइश पूरी होगी तो बिगड़ेगा ही। वो कहना क्यों मानेगा? वो भगवान है हमारे घर का। और फिर आज ना 2 बच्चों का रिवाज रहा, ना 4 का रहा, ना 3 का रहा, अब तो एक इकलौता बच्चा हो, तो बच्चे कहाँ से सुनेंगे? और फिर नोटिफिकेशन स्कूलों ने ऐसे निकाल दी कि बच्चे को पनिश नहीं कर सकते, डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, FIR कराओ, पुलिस एक्शन ले लेगी। उनको क्या जरूरत पड़ी है? उनको तो 50, 60, 70 हजार रुपए सैलरी मिल रही है टीचरों को, वो क्यों डांटेंगे, क्यों मारेंगे? तो बच्चा बिगड़ेगा तो अपनी मनमानी करेगा तो वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। दुनिया के जिस बच्चे ने अभाव के थपेड़े नहीं देखे, वो बच्चा जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो। तो डांट तो खानी पड़ेगी। बिल्कुल सर, हमें लगता है कि भाई हमने जो
समय देखा, चलो मुश्किलें देखी, वो बच्चे ना देखे। हाँ, लेकिन बच्चे सही कह रहे हैं, बच्चे मैडम, बिगड़ जाते ये कुम्हार ना कोई मूर्त बनाते हैं या मटका बनाते, उसे हैं। थपथपा के बनाते हैं, बिल्कुल। अंदर से लकड़ी का सहारा देते हैं, बाहर से चोट मारते हैं, तभी वो आकार लेता है। जब आकार हमने देना ही नहीं तो क्या बनेगा? उसे तो आज 5वीं क्लास के बच्चों के हाथ में ऑनलाइन स्टडी हो रही है, तो मोबाइल है 5वीं 6वीं 7वीं 7-8 साल के बाद, और मोबाइल में पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं है कि वो सर पे बैठे, वो क्लास अटेंड करते हैं, उसके बाद फ्री होके मोबाइल पे सारा दिन गेम खेलते हैं। और गेम आजकल आग उन सी रही है, लड़ाई की, झगड़े की, पिस्टल की, तो वो जो देखेंगे वैसे ही तो विचार होंगे ना उनके, वैसी मानसिकता होगी, वो क्यों इज्जत करेंगे किसी की? उनकी फरमाइश पूरी हो रही है। शुक्र मानो कि शादियां हो रही हैं, 3 साल और रुक जाओ, शादियों का हिंदुस्तान से कल्चर ही खत्म हो जाएगा। अच्छा सर। हाँ मैडम, और लिविंग का कल्चर मेट्रो सिटी में तो शुरू हो गया, बड़े बड़े शहरों में, ये बीमारी की तरह फैलेगा। लड़कियों को रिजेक्शन ऐसे करती हैं लड़कों की, देखो लड़के की कुंडली के अंदर शुक्र और राहु इकट्ठे बैठे हों तो शादी के लिए हाँ नहीं करता। 2 3 4 5 6 7 रिश्ते देखने के बाद बहुत मुश्किल से हाँ करता है। क्यों? क्योंकि उसे लड़की चाहिए खूबसूरत अप्सरा जैसी। जब देखा अब उम्र निकलती जा रही है, अब तो मुझे हाँ कर देनी चाहिए, कोई चारा नहीं बचा, फिर वो हाँ कर। और लड़की की रिक्वायरमेंट, उसकी क्वेरी इतनी होती है, उसके क्वेश्चन इतने होते हैं, सैलरी कितनी है, परिवार छोटा है या नहीं है, मकान अपना है या नहीं है, गाड़ी चाहिए मेरे को, पेरेंट्स को तनख्वाह देते हो या अपने पास रखते हो, तो ऐसी लड़की घर कौन बसाएगा? ये दिखते हैं आगे। तो हम इसकी क्या कनेक्टिविटी करें? ये तो हमने अपने आप को बदलना पड़ेगा ना। हम जिस सांचे में ढलेंगे हमारा आकार वैसा होगा। ये असमानता जो आ गई है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब प्लैनेटरी पोजीशन में देखो, केतु सूर्य की राशि में 5 नंबर में आ गया। अब केतु की प्लेसमेंट जहाँ होती है उस घर के सुखों को काट, अब वो घर है सरकार का, सूर्य का। अब देखो मंत्रिमंडल में कितने बदलाव होते हैं। केतु 18 महीने रहेगा यहाँ पे। 6 तारीख को मंगल की प्लेसमेंट हो जाएगी केतु के साथ, मंगल और केतु मिल जाएंगे, मंगल और केतु पिशाच योग बनाएंगे। पिशाच योग जब बनेगा पूरी दुनिया के अंदर युद्ध के बादल मंडराएंगे, युद्ध के 10 नए फ्रंट खुलेंगे, और जहां युद्ध चल रहा है वहां पे लार्ज स्केल पे जाएगा। अब इसके बाद एक और कनेक्टिविटी सुन लो, शुक्र आज की तारीख में 1 नंबर में आ गया मेष राशि में, मंगल की राशि में। मंगल और केतु आ जाएंगे सिंह राशि में, तो इनका 1-5-9 का नव पंचक योग होगा। तो यहाँ शुक्र पीड़ित होगा, शुक्र डाइवोर्स के लिए अपने हस्बैंड को फोर्स करेगा। ये जो मंगल का पीरियड 51-60 दिन का है, 51 दिन का, इसमें डाइवोर्स के केसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा सर। तो ये तो ग्रहों ने हमें नचाना है, हम तो कठपुतली हैं उनके हाथ की। मुझे बस फिर बताइए कि ये केसेस ना बढ़े डाइवोर्स के जो आप बता रहे हैं। मैडम हमें कंप्रोमाइज करना पड़ेगा ना, हाँ लड़की जी। की नजायज डिमांड्स तो नहीं पूरी हो सकती ना। मैं ज्वाइंट फैमिली में हूँ, पेरेंट्स को कहाँ छोड़ा हूँ, ओल्ड एज आश्रम, उससे मेरे से नाजायज डिमांड नहीं करनी चाहिए। करेगी तो विरोधाभास होगा, विरोधाभास होगा तो अल्टीमेटली या तो मैं माँ बाप को छोड़ू या उसे छोड़ू। जी सर, फिर कोई रेमेडी ऐसी बता दो सर कि वो कहना माने ना, उसका दिमाग कूल रहे। शुरुआत में इसी बात से शुरुआत की थी, वो कर नहीं पाएगी, अपने बाल नहीं कटवाएगी, हो सकता है ऐसा? चलो सर, कोशिश तो की जा सकती है। हाँ कोशिश करे, शुक्र का दान करे, शुक्र के इत्र चढ़ाए मंदिर में जाके। ठीक है सर, किसी भी मंदिर में चढ़ाएं सर। किसी भी मंदिर में जाके बुध को, दुर्गा माँ को शुक्र का इत्र चढ़ाएं। बुध और शुक्र दोनों मिलके सूर्य बनेंगे, सूर्य उसका अच्छा होगा। कुंडली में सूर्य अच्छा है या नहीं है ये देखना पड़ेगा। मान लो सूर्य राहु का कनेक्शन है तो उसको हमेशा पूरी जिंदगी जब तक वो जिंदा है अपना सर वेस्ट डायरेक्शन में रख के सोना पड़ेगा, अपने पाँव सूरज जहाँ से उगता है ईस्ट डायरेक्शन में रख के सोना पड़ेगा, तो सूर्य ग्रहण का जहर उसकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा? सूर्य ग्रहों का राजा है, हम उसे अपनी टांगें दिखाएं क्या, जूते ये दिखाएं, पाँव दिखाएं क्या? मैडम ये पाँव के तलवे केतु के हैं, सूर्य राजा है, केतु झंडा है, सूर्य को झंडा लग जाएगा, सूर्य की पावर बढ़ जाएगी, राहु का दोष खत्म हो जाएगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी, नेम एंड फेम बढ़ेगा। सिंपल सा मेथड है, करो। सभी कर सकते हैं सर। जिसका सूर्य राहु 1-5-9 में सूर्य राहु इकट्ठा लगन में सूर्य हो वो लोग कर सकते। सूर्य राहु का 2-12 का कनेक्शन हो, दूसरे घर में राहु हो या 12वें घर में राहु हो, वो लोग कर सकते हैं, उनका सूर्य ग्रह। सर इसके बाद आप बच्चों की बात हम कर रहे हैं, तो सर आजकल ना बच्चे बुरी
दिशा की तरफ जा रहे हैं, जैसे नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो जो पेरेंट्स हैं वो अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, क्योंकि अपने सामने ऐसा बच्चे को करते हुए देखते हैं। तो क्या सर ये भी कोई ग्रहों की कनेक्टिविटी है, या इसका भी कुछ उपचार किया मैंने जा सकता बेटा, देश काल परिस्थिति का सबसे ज्यादा असर होता है। है? जी, हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, हमारे पेरेंट्स रोज घर में ड्रिंक करते हैं, तो बच्चों का रुझान 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल तक, जब तक वो कंट्रोल में है पेरेंट्स के, तब तक ही तो नहीं होगा। उसके बाद वो घर के बाहर ये शौक शुरू करेंगे। तो देश काल परिस्थिति इस पे मायने रखती है। हाँ, इस पे ग्रहों का भी रोल है। तो उसके लिए भी अगर किसी को लत लग गई है नशे, तो शराब की बात करता हूँ मैं, अमूमन शराब ही चलती है, बाकी ड्रग्स तो कम ही चलते हैं। पंजाब सेक्टर में आजकल ज्यादा होने लगे हैं। और जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसे पैसों की कमाई होती है उस पर डिपेंड करता है। तो वहां पे शराब की बात कर रहा हूं मैं। शराब से जो परिवार, जो औरत पीड़ित हो, जिसका पति कहना ना मानता हो, वो 16 पतासे ले, पतासे होते हैं छोटे छोटे चीनी के बने हुए, समझते होंगे, सारी दुनिया समझती होगी। वो एक पतासा ले, उस एक पतासे को बीच में से तोड़ के उसके अंदर सरसों के तेल की 2 बूंद डाले, और वो 2 बूंद लेके, पतासा हाथ में लेके, अपने मन में भगवान का शुक्रिया अदा करती हुई घर के जो सबसे करीब में चौराहा है, उस चौराहे पे जाए। चौराहे पे जाके अपनी मन्नत मांगते हुए उस पतासे को हाथों से तोड़ के, मसल के, चूरा चूरा करके अपने सर के पीछे से फेंके और घर वापस आ जाए। रास्ते में रुकना नहीं, किसी से बात नहीं करनी। 16 दिन कंटिन्यू ये रूटीन कर ले। मालिक ने चाहा तो उसके हस्बैंड शराब छोड़। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर। सर आपने ये कहा जी नशे की बात, जैसे आपने बड़ी अच्छी रेमेडी बताई सर, पता नहीं कितने लोगों का इससे भला होगा। आजकल की लाइफस्टाइल ऐसा है, बच्चे भी कह देते हैं, हम भी कह देते हैं, हम डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, टेंशन है, तनाव है। फिर इसका क्या कारण है कि आजकल ये डिप्रेशन, एंजाइटी छोटे छोटे बच्चों को भी है सर? दुनिया में जिस घर के अंदर डिप्रेशन है, उस घर में वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। वास्तु के हिसाब से जगह की प्लेसमेंट नहीं कर रखी। पता, वास्तु के ना 32 जोन होते हैं चारों डायरेक्शन में, 8 जोन होते हैं हर डायरेक्शन के, और चारों डायरेक्शन के अंदर एक 6 और 7 जोन आता है। S1 2 3 4 5 6 7 8। S का मतलब साउथ। साउथ का जो 6 7 जोन है, वहां पे टॉयलेट की प्लेसमेंट होती है। अब उस जोन में बेडरूम आ गया, वो डिस्पोजल जोन है। उस जगह पे रखी हुई कोई भी चीज, कोई अलमारी रखी है, तो उस अलमारी में रखे हुए कपड़े यूज नहीं होंगे। कोई टेप रिकॉर्ड रखा है, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखा है, वो बीमार ही पड़ा रहेगा, वो कभी यूज नहीं होगा। कोई किताबें पढ़ी हैं तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। 6 और 7 जोन के अंदर दुनिया में जिस चीज की प्लेसमेंट होगी, वो चीज लेटर ऑन बीमार हो जाएगी। उस जोन के अंदर किसी की फोटो भी लगी होगी, उसको हेल्थ इश्यू होंगे। तो 6 7 जोन से निकलो। आप साउथ वेस्ट का मास्टर बेडरूम है, उसके अंदर 6 और 7 जोन। अब साउथ की दीवार के ऊपर ही अपना बेड है। अब कमरा ही 10 बाय 10 का है, तो उसमें 6 7 जोन पे तो आपने आना ही आना है ना। तो आप वेस्ट की तरफ चले जाओ। 90% हमारे ग्रंथ ये कहते हैं, उम्र लंबी चाहिए तो आपका सर साउथ की तरफ होना चाहिए। यमराज का घर है वो, यमराज ने उस चीज को खा जाना है जो चीज वहां पे रख दी, उस चीज की वृद्धि होने लगेगी। तो आप वेस्ट की तरफ पलंग करो, वेस्ट में सर रख के सो, 6 7 जोन छोड़ दो। किसी घर में डिप्रेशन का कोई आदमी रहने वाला है, डिप्रेशन में रहने वाले आदमी को रोज जब भी वो ज्यादा टेंशन में हो, आधा घंटा 6 7 जोन पे बैठ के वहां पे चाय पिए, पानी पिए, सुकून से सोचे, उसकी टेंशन, उसकी मानसिक चिंता डिस्पोज ऑफ होने लगे। आप तो वास्तु के भी एक्सपर्ट हैं सर। वास्तु कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी है। हमने उसको ना 8 से 16, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 128 इतने जोन में बांट दिए। इतने जोन में वास्तु किसी घर में पर्टिकुलर लग ही नहीं सकता।
हर घर के अंदर टॉयलेट है। अब टॉयलेट की प्लेसमेंट अगर होनी है तो 6-7 जोन पे होगी। एक बेडरूम इधर बना दो, एक बेडरूम उधर बना दो, दो बीच में टॉयलेट बना दो, दोनों का अटैच हो जाएगा, वहां पे वो नुकसान नहीं करेगा। ऐसे ही वेस्ट के 6-7 पे चले जाओ, वहां पे आपने यूज नहीं करना 6-7 को। नॉर्थ के 6-7 पे चले जाओ, 6-7 पे अगर नॉर्थ के आपका खुला होगा, रोशनी आएगी 6-7। नॉर्थ में कहते हैं घर पे रोशनी आनी चाहिए, इतनी उसकी चौड़ाई है मकान की। उसके 8 पार्ट कर, 8 में नॉर्थ 1, नॉर्थ 2, नॉर्थ 3, नॉर्थ 4, नॉर्थ 5, 6 और 7 जहाँ पे आएगा, आपने वहां दरवाजा रख दिया या खिड़की रख दी, अगर वहां से रोशनी घर के अंदर प्रवेश करेगी तो आपकी बहन बुआ बेटी की मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएगी मैरिड लाइफ। ऐसे ईस्ट का 6-7 है, उसमें आप आ जाओगे तो आपको दिक्कतें आएंगी कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, काम करने का दिल नहीं करेगा, आलसी हो जाओगे। ऐसे वास्तु का बहुत बड़ा रोल है। अगर वास्तु गलत है तो उसमें कोई भी क्या कर सकता है। किसी वास्तुकार को बुलाओ, कोई 51,000 ले रहा है, कोई 1 लाख ले रहा है, कोई, मैं भी करता हूँ वास्तु, अपना फिक्स अमाउंट है 11,000 रुपये। घर छोटा हो या बड़ा हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये नॉलेज होनी चाहिए ना, ये थोड़े से ना छोटे छोटे धागे हैं, पैसा नहीं लगता इन पे। नहीं सर, लेकिन उन धागों को वही पिरोने वाला या सही सुलझाने वाला जो आदमी मिल जाएगा आपको, आपकी जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। सर, हम डिप्रेशन या एग्जाइटी की आपसे बात कर रहे थे, तो आजकल इसी वजह से ना रूठते भी सब ज्यादा हैं। कभी बच्चा रूठ गया, कभी हस्बैंड रूठ गए, कभी पत्नी रूठ गई, तो रूठ के चले जाते हैं। तो उसके लिए भी कोई उपाय है कि भाई रूठा हुआ वापस आ जाए? ये सारी चीजें मंगलबद्ध होने से, मंगलबद्ध होगा तो जब भी मांगलिक कार्य होंगे, 10, 20, 50, 100 आदमियों का गेट टुगेदर होगा घर में, तो जीजा, फूफा, बुआ, भाई, चाचा, इनमें से कोई ना कोई रूठ या ग्रहण लगेगा उसको। ठीक है। मंगलबद्ध होने का मतलब है मंगलबद्ध, राहु नीच, शुक्र खत्म। शुक्र लग्जरियस लाइफ, हंसी खुशी, गीत गाने बजाने, डांस के उस मौसम को खराब कर, तो मंगल को ठीक करो। हालांकि मंगल नेक और मंगलबद्ध में भी मेरी विचार थोड़े से अलग चलते हैं। मंगलबद्ध हमारे बुद्ध पे डिपेंड करता है। हम अपनी वाणी को जितना मीठा रखेंगे, जितना समर्पण भाव रखेंगे, मंगलबद्ध होगा ही नहीं। मंगल और बुध हमेशा इकट्ठे हैं। मांगलिक कार्यों में मंगलबद्ध का बहुत बड़ा रोल है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मेरे शरीर का, मेरे देह का मालिक मेष लगन से शुरू होता है, तो मंगल है। और मंगल पूरी दुनिया से पराक्रम के साथ लड़ता है। लड़ता कैसे है? जब उसके जिस्म के अंदर हरे रंग की नसों में, हरे रंग की नाड़ियों में लाल रंग का लहू बहता है, तो मंगलबद्ध होता है, जिसकी वजह से हमें सर्वाइवल मिलता है। मंगल जितना लहू बहता जाएगा हरे रंग की नाड़ियों में, उसका फ्लो ठीक रहेगा, हम ठीक रहेंगे, हमारा पराक्रम ठीक रहेगा, हम पूरी दुनिया में किसी भी हालात से लड़ सकते हैं। तो वहाँ मंगलबद्ध चाहिए हमें। मंगल लाल किताब में भूमि को बोला गया है, मंगल भूमि है। अब भूमि के ऊपर बंजर जमीन किसी को अच्छी नहीं लगती। हरियाली आंखों को सुख देती है और हरियाली बुद्ध की है। तो मंगल की छाती फाड़ के हरियाली निकलती है, उससे पेड़ पौधे वनस्पति पैदा होते हैं। उसके लिए चंद्रमा की रोशनी की जरूरत है। पेड़ पौधे जो पैदा होंगे, उस पे होने वाले फूल हमारी आंखों को सुकून देंगे, फल हमारी आंखों को, पेट को सुकून देंगे, मुंह का स्वाद बनाएंगे, और लकड़ी और छाल हमारे जलाने के काम आएगी, और जड़ी बूटियां होंगी उसमें, वो हमारी सुंदरता को बढ़े। मंगल और बुध ग्रोथ है। जो चीज पैदा हुई है, मंगल का सहारा और बुध की सपोर्ट दोनों को चाहिए, वो तभी ग्रो करेगी। तो वहां पे भी मंगलबद्ध है। अब लाल किताब में हमारे रिश्तों के बीच में हमारी बहन बुआ बेटी को बुध बोला गया है। अब बहन बुआ बेटी को बुध बोला गया है, जब भी उनकी शादी का समय तय होगा, तो बुध को, बेटी को या बुआ को लाल रंग का चूड़ा, लाल रंग का सिंदूर, लाल रंग की चूड़ियां डलेंगी, तभी तो उसको सुख मिलेगा जीवन का। जी। वहां पे भी मंगलबद्ध है। तो ये मेरी सोच थोड़ी सी अलग है। वहां पे मंगलबद्ध अगर आपने बचना है तो अपनी वाणी को नरम, आपके समर्पण भावना, आपका इज्जत सरकार, घर में आए हुए मेहमान मंगल हैं, उनका जितना रिगार्ड करोगे, जितनी नम्रता से बोलोगे, जितनी सेवा करोगे, मंगलबद्ध होगा ही नहीं। मंगलबद्ध, राहु नीच, शुक्र खत्म। मंगल नेक,
तो केतु ने। आपको पता है सुबह सूरज उगने के बाद का जो पीरियड होता है ना, वो मंगल केतु का होता है, और रात को सूर्यास्त के बाद जब सूरज अस्त होता है उसके बाद का पीरियड जो होता है वो मंगल बद का होता है। मंगल बद के उपाय सूर्यास्त के समय करो, मंगल नेक के उपाय सूरज उगने से पहले करो, मंगल नेक हो जाएगा। अब मंगल नेक का काम क्या है? मंगल नेक सूर्य का मित्र है, सूर्य राजा है, राजा का सेनापति है मंगल। अब मंगल नेक आपको एजुकेशन की तरफ लेके जाएगा, लड़ाका बनाएगा, पराक्रमी सेनापति बनाएगा। आपके गवर्नमेंट सेक्टर में शनि के साथ ताल्लुक हो गया तो नौकरी लगेगी, आप पुलिस में, आप मिलिट्री में, आप नेवी में, आपके पास ड्रेस कोड होगा, आप उस जगह पे जाओगे। आप डकैत हो सकती हो अगर मंगल का रिलेशन राहु शनि के साथ हो गया, ठीक है। आप बदमाश हो सकते हो शहर के बहुत नामी गिरामी। मंगल नेक ना बंदूक वाले पे हमला करने की ताकत रखता है। बॉर्डर पे लड़ने वाले जितने भी सिपाही हैं मंगल नेक, वो जान दे के भी जान लेने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन उन्हें परिवार का सुख नहीं मिलता, परिवार से दूर है, दाम्पत्य जीवन के सुखों में कमी आती है। योगी साल में एक बार आएंगे। जो घरों में भी रहते हैं, लोकल जो सर्विस करते हैं और रात को 10, 11, 12 बजे तक आते हैं, पुलिस वाले हैं, आईजी, डीआईजी, एसपी, बड़े लेवल के जो लोग हैं, किसी चीज को पाने के लिए कोई ना कोई त्याग करना पड़ेगा। हम बाजार में कुछ लेने के लिए जाएंगे, हमें पैसे देने पड़ेंगे तब वो चीज। ये एक एक्सचेंज है एनर्जी का। तो मंगल नेक चाहिए तो भाई वो सुख चाहिए तो दाम्पत्य सुख कमी है, और अगर मंगल बद चाहिए तो सारी खुशियां। मंगल बद डरपोक होता है, वो शो ऐसे करता है मेरे से बड़ा शेर कोई नहीं, छाती के 2 बटन खोल के सामने खड़ा रहेगा, लेकिन जहाँ देखेगा अब मामला मेरे फेवर में नहीं है, अरे भाई छोड़ो ना यार, क्यों कैसी बात करते। उसे पलटना आता है, कंप्रोमाइज करना आता है, वहाँ इज्जत ही बनी रही, सबसे आगे आया था। मंगल है तो टीम लीडर ही ना, और आराम से अपनी बुद्धि का बुद्धि है, बुद्धि का इस्तेमाल करके ठीक ठाक वापस आ गया। वाणी पे उसने कंट्रोल रखा, गाली गलौज कर देता, मंगल नेक हो जाता, लड़ाई झगड़ा हो जाता। वाणी पे कंट्रोल रखा, भाई जी, अंकल जी, ये करके वो वापस आ गए। ये मंगल बद का रोल है। तो मंगल बद में बुध का बहुत बड़ा रोल है। हमारे दांत मंगल के हैं और हमारी जीभ केतु की है, और हमारा जो स्वाद लेने वाली ग्रंथि है वो बुध, वहां पे जीभ कटती है ना, कहते हैं निकाली हुई है जीभ कटती, वहां पे मंगल और बुध 32 दांतों के बीच में रहता है, लेकिन कंट्रोल करके रहता है, वो कभी दांत के नीचे नहीं आता। बुध का कंट्रोल चाहिए वहाँ। ज्योतिष कोई हवा नहीं है, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेरे को ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं है, मुझे किताबें समझ ही नहीं आती, समझ आती हैं तो लॉजिकली यहाँ पे फीड होती नहीं है। मैं उसे कनेक्टिविटी करता हूँ, ये उसने लिखा तो क्या सोच के लिखा, इसकी कनेक्टिविटी कहाँ के है। अब देखो, सूर्य खराब तो चंद्रमा खराब हो जाएगा, चंद्रमा खराब तो मंगल खराब हो जाएगा, मंगल खराब तो गुरु खराब हो जाएगा, चंद्रमा खराब तो गुरु खराब। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, इन 4 ग्रहों की कुर्बानी का बकरा केतु है। तो 4 में से एक ही ग्रह को ठीक करने की बजाय हम एक केतु को ही ठीक कर लें, 4 ग्रह ठीक हो जाएंगे। ये किसी की समझ में नहीं आता। क्यों करूं मैं सूर्य के उपाय, मंगल के, चंद्रमा के? केतु को ठीक करो ना। पूरी दुनिया के अंदर आज की तारीख में 2 परेशानियां, पूरी दुनिया में 2 ही ग्रहों की परेशानियां हैं, बुध की और केतु। छठा घर, दोनों छठे घर के कारक हैं। बुध अच्छा होगा तो केतु अच्छा होगा, बुध खराब होगा तो केतु खराब होगा। और इनका संबंध अर्थ त्रिकोण के घर से है, पैसे के घर से। 10वां घर कर्म क्षेत्र, दूसरा घर धन स्थान, एसेट्स, कुटुंब, परिवार, वाणी, और छठा घर नौकरी या प्रतिस्पर्धा या रोग ऋण रिपु। अब बुध और केतु खराब होंगे तो रोग ऋण रिपु है, बुध ठीक होगा तो केतु भी ठीक होगा। ये हो सकता है कि केतु का काम काटना है, आप प्रतिस्पर्धा में एक बार में क्लियर ना करो, 2 बार में क्लियर ना करो, तीसरी बार में करोगे जरूर, क्योंकि वहां पे केतु नीच का है। तो केतु को ठीक कर लो। आपको पूरी दुनिया में समस्या तो पैसे की है ना, गाड़ी पैसे से आएगी, मकान पैसे से आएगा, जमीन पैसे से आएगी, शादी पैसे से होगी, बहन बुआ बेटी खुश होगी पैसे से होगी, आए गए का स्वागत पैसे से होगा, सारा रोला तो पैसे का ही है ना। केतु को ठीक कर लो, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु सारे ठीक। कैसे करें सर, ठीक भी कर दो आप। केतु को ठीक करने के लिए बेटा, नर संतान को गुरु की शिक्षा दो, उसे बड़ों का इज्जत मान करना सिखाओ, उसके मुंह से निकली हुई बातों को पूरा मत करो,
उसे पैसे की वैल्यू को समझाओ, आप उसे ऐसे डाइवर्ट करो, तू आज फर्स्ट आएगा ना तेरे को चॉकलेट लेके दूंगा, तू आज अच्छे नंबर लेके आएगा ना तो तेरे को पिज्जा खिलाऊंगा। केतु प्यार मांगता है, केतु के पास आंखें, कान, नाक, दिमाग ये नहीं है, धड़ है। धड़ के कंधे पे जिसने हाथ रखा उसे वो भगवान समझ लेता है। आप उसकी फरमाइशें पूरी करो, लेकिन अपने तरीके, उसको टाइम दो, उसको घुमाने लेके जाओ, उसके साथ खेलो, केतु ठीक होने लगेगा। वो हर बार शेयर करेगा, पापा ऐसे करना है, मम्मी ऐसे करना है। चंद्रमा के साये के बगैर केतु, चंद्रमा पहला गुरु है केतु का। रिश्तों की पहचान चंद्रमा सिखाता है। भूख लगी है, चंद्रमा फीडिंग देता है। चंद्रमा मतलब उसकी माँ। पैदा होने के बाद सबसे पहले माँ के थनों को मुंह लगाता है चंद्रमा। उसको ये बालों में हम कंघी करते हैं ना, कंघी के जो दांत है ना, ये केतु के। चंद्रमा से नहाने के बाद हम गीले बालों में कंघी करते, शीशे के अंदर, बुद्ध के अंदर देख के अपनी जुल्फों को संवार के अपने दिन की शुरुआत कर। हर ग्रह की कनेक्टिविटी है एक दूसरे के साथ, उसे समझना। केतु को परवरिश सही मिलेगी, वो बरखिलाफ होगा ही नहीं। उसे लिखना सिखाओ, कलम से लिखना, कर्सिव हैंड राइटिंग, उसको टाइम देना पड़ेगा। टाइम ही नहीं है आज किसी के पास, वो ट्यूशन रख देंगे। अब टीचर ने तो माम की ममता नहीं दिखानी ना, या बाप का प्यार नहीं दिखाना। केतु तैयार कैसे हो? सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु की कुर्बानी मांगता है वो सरेंडर कर दें, केतु आपका बहुत बढ़िया निकल के आएगा। सूर्य को झंडा लगाएगा, उसकी इज्जत मान प्रतिष्ठा में इजाफा करेगा। अब ये समझना तो देखने और सुनने वालों का काम है। समय देना पड़ेगा केतु को। किताब में लाखों उपाय लिखे हैं, करो। खटाई का बांटना, फ्रूट चाट, इमली वाली, इमली का बहुत बड़ा रोल, शिकंजवी, नींबू, दही, छाछ, ये खट्टी चीजें बांटनी शुरू करो केतु पर। अब बांटोगे किसको? ये बहुत बड़ा रोल है। बताइए सर। बांटोगे तो आप उसको बांटोगे जो गुरु है, टीचर है, मंदिर का पुजारी है, सड़क चलता फकीर है, भगवे कपड़े वाला है, पाठ करने वाला है, उनकी सेवा करनी है। उन्हें छाछ पिलाओ, फ्रूट चाट दो, इमली की चाट वाली, गोलगप्पे खिलाओ छोटे छोटे बच्चों की, लड़कियों या लड़कियां, वो तो भी खुश होगा और केतु भी। सिंपल सा इलाज। देखो मैडम, चंद्रमा और केतु को चंद्र ग्रहण बताया। चंद्रमा का पानी 1 गिलास बाहर पियोगे, 1 बोतल खरीदोगे तो 20 रुपए की है, 1 लीटर की। लेकिन शिकंजवी का 1 गिलास खरीदोगे तो 50 रुपए का आएगा। तो केतु ने चंद्रमा के साथ लग के दूध को फाड़ के दही बना दिया। अब दही 125 रुपए किलो है और दूध 70 रुपए किलो है। तो चंद्रमा की कीमत को बढ़ाया ना, शिकंजवी ने चंद्रमा की कीमत को बढ़ाया ना। दूध को फाड़ के पनीर बना दो, दूध 70 रुपए किलो है, पनीर 300 रुपए किलो है, वहां पे शुक्र का रोल आ गया, तो शुक्र में कन्वर्ट कर दो। चंद्रमा माँ है। दुनिया में कोई माँ हाथ उठा के ये कह सकती है कि मुझे नर संतान नहीं चाहिए? वो चंद्र और केतु है। क्यों डरा रहे हो यार? किस लिए? मेरे को समझ नहीं आती किस लिए डराया जाता है। हमें यूटिलाइज करना सीखना, यूटिलाइज करना सीखो। चंद्रमा सबसे ज्यादा चलायमान है, सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है। उसकी रोशनी में गति जो है वो केतु की है। चंद्रमा के साथ ही चलता चलता अमृत वेला देता है, सुबह 3 से लेकर सूर्योदय तक। अब केतु के समय में गुरुद्वारे की सेवा करो, गुरु का घर। केतु गुरु की शरण में चला गया, चंद्रमा भी खुश हो गया। वहाँ पे फर्श साफ करो, वहाँ पे जूठे बर्तनों की सेवा करो, वहाँ पे जो भी सेवा होती है गुरुद्वारे की, चंद्र केतु की। गुरुद्वारे के अंदर निशान साहब लगते हैं ना, वहाँ पे झंडा लगाओ, हर गुरुद्वारे में लगता है। उनसे बुकिंग कराओ, उन्हें बोलो जी हमें ऐसे ऐसे झंडा लगाना है, गुरुद्वारे में झंडा लगाओ, केतु ठीक हो जाएगा। सर आपने ये बहुत अच्छे उपाय भी बता दिए, साथ में जीने के ढंग भी बताए हैं। सर एक मेरा ये भी प्रश्न है कि नजर लग जाती है कई बार, पता नहीं, कई बार बच्चा जिद करता है तो कहते हैं कि इसको नजर लग गई है, फिर हम नजर उतारते हैं तो कुछ ठीक होता भी है। सर तो क्या ये जैसे मोदी जी हैं या अंबानी है, या इनको नजर नहीं लगती? सर ये हमारे ना पेंडिंग कर्मा की वजह से हमें प्रारब्ध मिला है। मोदी जी को तो नहीं मिला, अंबानी को मिला है। और जब कोई मल्टी मिलियनियर घर के अंदर पैदा होता है ना, तो उस बच्चे के योग भी वैसे होते हैं।
उसके ग्रहों का कॉम्बिनेशन वैसा होता है। लेकिन किसी भी, मुझे कोई ऐसा अरबपति या करोड़पति फैमिली दिखा दो जिसमें 3 पीढ़ी से ऊपर वो समृद्धि या वो शानो शौकत 3 पीढ़ी से ऊपर गई हो, चलो बताओ। 3 पीढ़ी से ऊपर कोई जाती नहीं। जी सर। ये 3 का बहुत बड़ा रोल है, इसमें भी केतु का रोल है। 3 मकान, 3 कॉर्नर, तिकोना, पिरामिड, ये 3 का रोल है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो हमारे पंच तत्वों से बनी हुई जिस्म है, हर ग्रह के अंदर 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। पृथ्वी और आकाश का नजदीकियां या आशीर्वाद दुनिया की हर चीज पे है, ठीक। बाकी बचे 3, अग्नि, जल और वायु। ये क्या हुआ, ईड़ा, पिंगला और एक नाड़ी हो रहा, 3 नाड़ियां हैं, सुषुम्ना। सुषुम्ना। तो पहले आज से 100 साल पहले ये नाड़ी देख के ही होता था ना सब कुछ। आपको वायु विकार है, आपको अग्नि की परेशानी है, एसिडिटी की, आपका जल तत्व कमजोर पड़ गया, तो ये केतु का काम है। यहीं से ज्योतिष की शुरुआत हुई थी। पराशर या जैमिनी, ये ऋषि, इनकी बात, वैदिक परंपरा बाद की बात है। सबसे पहले भृगु ऋषि ने नंदी ऋषि के साथ मिलके, नंदीश्वर ऋषि के साथ मिलके भृगु नंदी नाड़ी, यहाँ से ज्योतिष की शुरुआत की थी। और वो शुरुआत क्यों हुई थी, भृगु ऋषि किसी काम के लिए भगवान विष्णु से मिलने के लिए गए, और विष्णु जी उस वक्त शरशैया पे थे, माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी, वो सो रहे थे, आराम कर रहे थे। तो द्वारपाल को जाके बोला होगा, द्वारपाल ने मना कर दिया। मैसेज लेने के अंदर गया तो लक्ष्मी जी ने मना कर दिया कि नहीं, वो अभी सो रहे हैं और अभी आप मिल नहीं सकते। तो जाके ऋषि जी को मैसेज दिया तो क्रोध में आ गए कि भृगु आया और मेरे को ये मैसेज दे दिया, सो रहे हैं। वो उसको द्वारपाल को धक्का देके सीधा अंदर चले गए। देखा तो विष्णु जी आराम से सो रहे थे और माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी। तो उन्होंने जाके उनकी छाती पे अपने पांव से प्रहार किया। विष्णु जी जाग गए। विष्णु तो मर्यादा में रहने वाले, मीठा बोलने वाले, सहज और सरल देव हैं। उन्होंने हाथ जोड़ के वंदना की, प्रभु मेरी वज्र समान छाती के ऊपर आपने पैर से प्रहार किया है, आपके पांव में कहीं चोट तो नहीं आई? क्या बात, कैसे मेरे को याद किया आपने, मुझे बुला लिया होता। कह रहे ऐसे ऐसे मेरे को मैसेज किया कि लक्ष्मी जी ने मना किया, सो रहे हैं। कह रहे जी इनसे गलती हो गई। तो लक्ष्मी माँ को गुस्सा आ गया कि दुनिया के पालनहार की छाती के प्रहार। उसने कहा जी आपकी हिम्मत कैसी हुई, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी और श्राप दूंगी आपको कि ब्राह्मण परंपरा के पास, ब्राह्मण खानदान के अंदर कभी भी लक्ष्मी नहीं आएगी आपके घर, आपके द्वारे। तो भृगु ऋषि बोले, कह दिया आपने, श्राप दे दिया आपने? कह रहा मैं भृगु, मैं ऐसी विद्या का निर्माण कर जाऊंगा कि लोग लक्ष्मी को हमारे चरणों में फेंक के जाएंगे। ऐसी कहावत मैंने सुनी हुई है और उल्लेख भी है हमारे शास्त्रों में इसका। तब भृगु और नंदीश्वर ऋषि ने भृगु नंदी नाड़ी का आविष्कार किया, जो दुनिया के हर आदमी पे एप्लीकेबल है, जो मर गए हैं उन पे भी, जो जिंदा है उन पे भी, जो कल को पैदा होने वाले हैं उन पे भी। 1 5 9 3 7 11 2 12 का क्या कनेक्शन है, कौन से ग्रह देख रहे हैं, प्लैनेटरी पोजीशन में, ट्रांजिट में जब उन ग्रहों के ऊपर इस ग्रह का गोचर होगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत ईजी है। लेकिन समर्पण भाव होना चाहिए, तभी आएगी। सर फिर कोई नजर उतारने का कुछ उपाय भी बताइए, आसान सा। नजर उतारने के उपाय तो मैडम किताबों में बहुत लिखे हुए हैं। और नमक से भी उतारती है दुनिया, मक्खन से भी उतारती है, मिर्च से भी उतारती है, तेल की सरसों की पाती से भी उतारती है, उसको आग लगा के जूते से मारते हैं। पर मैं अमूमन जो करवाता हूँ वो बताता हूँ। फिटकरी के छोटे छोटे 7 टुकड़े लो, 7 बार उल्टा उतारा करो, उसे फ्लश के अंदर जल प्रवाह कर दो, खत्म हो जाएगी नजर। ये ठोडी है, ये राहु की। इसको कच्चे दूध से धो के यहाँ पे काला टीका लगा दो, तिल के बराबर।
नजर लगेगी नहीं, करेगा कौन? कौन मानेगा? जो ये सुनने वाले लोग हैं, करेंगे मान सर, करके ये देखो सब बेटा। करेंगे। बिल्कुल, बहुत आसान है ये। सर आप अब थोड़ी-सी हमें रेमेडीज़ बता दीजिए, 2-4 प्रश्न हैं। किस चीज की रेमेडी चाहिए? हाँ जी, किस चीज की रेमेडी चाहिए? रेमेडीज़ तो देखिए बहुत सारी चाहिए सर, समस्याएँ तो बहुत हैं जीवन में, लेकिन फिर भी जो 2-4 है ना सर, जो मेन है कि कर्ज़ा उतर जाए, किसी की गरीबी अल्टीमेट खत्म हो जाए। हाँ जी, अल्टीमेटली अल्टीमेटली पैसे की रेमेडी चाहिए। बिल्कुल, आज दुनिया के हर मर्ज का इलाज पैसा है, और पैसा तब आएगा जब काम होगा। अब काम हमारे पास हो, उसके लिए एक मुट्ठी काले चने, या अपनी श्रद्धा के हिसाब से एक मुट्ठी काले चने रात को भिगो के रख दो, सुबह बकरी को खिलाओ। बुध और शनि मिलेंगे, आपका डेली सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे। ठीक है सर, ठीक है? बढ़िया। आपने घर की दहलीज, जहाँ से मेन एंट्रेंस होती है, अब तो फ्लैट आ गए ना, मेन एंट्रेंस तो सोसाइटी की होगी, वहाँ पे नहीं होगा, हाँ चलो जी, कर सकते हो अपने घर के मेन दरवाजे से। उसको कच्चे दूध से धो दहलीज को डेली। कच्चे दूध से या कच्ची लस्सी में सर? पानी डाल के या प्योर हाँ, कच्चा दूध? नहीं, आधा पानी आधा कच्ची लस्सी वो से कर दो। सकते हैं सर। वीरवार को छोड़ के नमक का पोछा करो। छठे, आठवें और 12वें ग्रह का कनेक्शन जब भी हो, तो किसी अच्छे पंडित, दशा महादशांतर दशा में, तो किसी अच्छे ज्योतिषी से, अच्छे पंडित से सलाह लेके अपनी कुंडली दिखाओ, जिससे प्रॉपर नॉलेज हो। पापा नानक क्या ही गए कि छठे घर में बैठे हुए ग्रह को वहीं रहने दो, आठवें घर में बैठे ग्रह को, दोनों पाताल हैं। आठवें घर में बैठे ग्रह को वहीं रहने दो, छठे में बैठे ग्रह को वहीं रहने दो, 12वें में बैठे ग्रह को वहीं रहने दो, क्योंकि इनको यही आशीर्वाद देते रहो, यहीं बसो, यहीं पलो बढ़ो, यहीं आपकी तरक्की हो। क्योंकि ये दुष्ट ग्रह उस घर से निकल के जब कहीं जाएंगे, तो अपनी बुराइयां समाज के अंदर फैलाएंगे। और जो अच्छे घर हैं, जैसे 2, 4, 5 मूल त्रिकोण और केंद्र, वो किसी बात हुई है। केंद्र ग्रह मूल त्रिकोण में आ जाए, मूल त्रिकोण के ग्रह केंद्र में चले जाए, तो राजयोग राजयोग उनको हमेशा शराब दो, उजड़ जाओ, दुनिया से बाहर निकलो, बाहर जाके बस जाओ। अच्छे लोग जहाँ जहाँ बसेंगे, अपना अच्छे लोगों का समाज खड़ा करो। ये तो बाबा नानक बोल गए। अब ये बात किसी की समझ में नहीं आई, इसे तो उपाय चाहिए। सही बात है सर, उपाय चाहिए। तो 6, 8, 12 का कनेक्शन लग्नेश के साथ जब भी होगा, उस वक्त किसी अच्छे ज्योतिषी को कंसल्टेशन में पैसे देके उससे गाइडेंस लो, आपका जहर। सर एक और बता दीजिए कि भाई आजकल ना सर जी, दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं सर। अभी कुछ मतलब 1 महीने से दुर्घटनाएं हम ज़्यादा ही सुन रहे हैं। तो क्या करें सर कि दुर्घटनाएं ना हो? कोई ग्रह चाल ऐसी है? मंगल, शनि और केतु जी, दुर्घटनाओं के कारण है। शनि का कनेक्शन मंगल के साथ, मंगल के ऊपर शनि का गोचर, शनि के ऊपर मंगल का गोचर, या मंगल के ऊपर केतु का गोचर दुर्घटना कराएगा ही कराएगा। उसे कैसे रोकोगे? दुर्घटना का मतलब क्या है? किसी सड़क पे, किसी चौराहे पे आपका खून निकला, तो एक इंजेक्शन की शीशी में टेस्ट कराने के लिए खून निकालो, और उसमें छोटी सी शीशी में भर के उसे किसी चौराहे पे ले जाओ, 7 बार अपना उतारा करो, और ढक्कन खोल के सड़क पे बिखेर दो। नेचर ने यही तो ठान रखा है कि आपका खून निकालना है, अपनी मर्जी से दे आओ। और जब मंगल केतु शनि का कनेक्शन हो रहा हो, तो एक चीज का ध्यान रखना है, घर में खुशियों को सेलिब्रेट नहीं करना, घर में केक कटिंग नहीं करनी, मीठा नहीं बांटना है लोगों को। घर में कोई आएगा पहले नमकीन सर्व करनी है। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, बच जाओ। खून का दान कर दो, अगर मंगल छठे में नहीं है। मंगल छठे में मंगल नहीं छठे है में तो है, सर? मंगल छठे में है, फिर उसके लिए अच्छा नहीं होगा जैसे खून का दान करो। तो ढक्कन इंजेक्शन की शीशी में निकालो, जाके चौराहे पे फेंको। सर अब लास्ट में ना अपने आशीर्वाद स्वरूप ना एक ब्रह्मास्त्र रेमेडी हमें दे के जाइए कि हम खुश रहें सब। सब खुश रहें, आपको सुनने वाले खुश रहें, उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम आए ना सर, कुछ ऐसी कि वो रोज करें या कभी करें, वो दीजिए सर। चलो बच्चे,
अपने अनुभव की एक चीज़ देता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दुनिया में परेशानी सिर्फ़ बुध और केतु की है और कोई परेशानी नहीं। ये जड़ें हैं परेशानियों की, यहाँ से परेशानियाँ पैदा होके पूरी कुंडली में बिखरती हैं। तो इसके लिए इसका कनेक्शन दूसरे घर से या धर्म स्थान से। छठा घर दूसरे को देखता है, 10वां घर भी नवपंचक योग बना के दूसरे को देखता है और 8वें घर की पूर्ण दृष्टि दूसरे घर पे जाती है। आपने जमुना रेती लेनी है, जमुना रेती जो मकान बनाने के काम आती है। जमुना रेती के अपनी हैसियत के हिसाब से 6 कट्टे लेके, 1 ट्रॉली लेके, 1 रिक्शा लेके जितनी आप देना चाहो, किसी धर्म स्थान पे जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही हो वहां पे जाके डोनेट कर दो। खुद दूसरे घर में पहुंच जाएगा, राजयोग बना जाएगा, शनि के साथ मिल जाएगा, कामकाज के पंगे सारे खत्म हो जाएंगे, नौकरियों के पंगे खत्म हो जाएंगे, धन आने लगेगा। जी सर। सिंपल सी रेमेडी है। गुरु आपकी कुंडली में अगर दूसरे घर से ताल्लुक रखता है तो अपने घर जी। के आसपास जो मिट्टी के गड्ढे हैं उन गड्ढों को भर दो, शुक्र की मेरा भी है प्लेसमेंट कर सर। दो। जी। आप गड्ढे भर दो, आप देखो क्या चेंज आता है। बस सर आपका हमने बहुत कीमती समय लिया और आपसे ना बात करना ना एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना, आपका जो इतना सुंदर अंदाज है और इतना पॉजिटिविटी मिलती है हमें, बता नहीं सकती सर मैं। बच्चे तो बच्चे आपकी मोहब्बत, आपके ऑडियंस जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन्होंने बहुत इज्जत मान सत्कार दिया और दिल करता है कि दिल खोल के दूं इनको। तो अगर फॉलो करेंगे तो सुख इनके घर में दस्तक देगा, ये मेरा वादा है। तो आप ये करके देखिए, ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार, आसमानी बुलंदियों पे राज करे हर आदमी, सबके घर में खुशियों के दीपक जगमगाते रहें, मुखमंडल पे मीठी मुस्कान रहे। इस आशीर्वाद के साथ अपने मुखारविंद को आराम देता हूँ और आपसे इजाज़त माँगता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इतना हमें अनमोल ज्ञान देने के लिए, इतनी चीजें देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स धन्यवाद सर, बहुत बहुत सर। थैंक्स अ लॉट। वाहेगुरु बहुत सारा सुख बख्शे। थैंक्स। मेरे साथ और सुनील जी के साथ इस सफर का हिस्सा बनने के लिए व्यूवर्स का तहे दिल से धन्यवाद। आपको आज का पॉडकास्ट कैसे लगा? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे ज़रूर साझा कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और ज्ञानपूर्ण यात्रा में। तब तक याद रखिए, तकदीर बदली जा सकती है, बस नीयत साफ हो, आपके कर्म सच्चे हों और कोई राह दिखाने वाला गुरु ज्ञानवान हो। तब तक अच्छे कर्म करिए, अपना ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।